सास संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुबिस्सा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सास संगत जी, दासी यही अरदास प्रार्थना करती है सतगुरु माता जी से कि सबके जीवन में खुशियाँ रहे और सबकी झोलियाँ भर दे। सास संगत जी, सुकून दे, सबको चैन दे, हर व्यक्ति सुखी रहे। सास संगत जी, दासी एक छोटा सा विचार बता रही है और ये विचार आप पूरा सुनिएगा। ये विचार से बहुत सारे सीख मिलेंगे और बदलाव आएगी आपके जीवन में। सास संगत जी, एक सत्संगी महात्मा जी थे। वो सत्संग जा रहे थे और रास्ते में देखे रोड पे तो बोलते इतना सारा ये लोग के जीवन में कष्ट है, दुख है। झोपड़ा बना के रहते हैं और झोपड़ा के आगे पीछे ईंट से और वो प्लास्टिक से बांधे हुए झोपड़े में रहते हैं और इतना ये परमात्मा का शुक्राना क्यों नहीं करते हैं? ये इतना कष्ट में और इतना दुखी क्यों है? ये पर मालिक भी ना जिसको देता है उसको बहुत सारा भर के दे देता है और उसको घर महल सब रहता है और किसी किसी को ऐसा कर देता है कि वो बहुत दुखी रहते हैं। उनको रहने का एक छोटा सा घर भी नहीं रहता है ढंग का। वो ऐसा तकलीफ में क्यों रहता है? वो अपने मन में सोचते सोचते सत्संग जाता है। सत्संग जा रहा था और उसके मन में विचार चल रही थी। तो फिर गया तो सत्संग पूरा सुना, नमस्कार किया और सत्संग सुना। सत्संग समाप्त होने के बाद गुरु के पास जाता है, बोलता है बाबा जी, एक मेरे मन में बहुत सारा सवाल चल रहा है, वो इसीलिए मैं बहुत बेचैनी हो रही मुझे। आप इस सवाल का जवाब मुझे पूरा दे दीजिए। बाबा जी तो बहुत कृपा होगी, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, मेरा मन घबराता है। तो सत्संगत जी उसे बाबा जी ने बताया कि आपको क्या जवाब चाहिए। बाबा जी तो अंतर्यामी है, उनको सब पता है कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। उनको सब दिख रहा और सब पता है बाबा जी को। तो सत्संगत जी वो महात्मा जी बोलने लगे कि बाबा जी मैं रास्ते में आ रहा था और एक व्यक्ति था और छोटे छोटे बच्चे लोग को लेके अपने परिवार के साथ ऐसी रोड पे अपना जीवन बिता रहा था और रोड के पास में ही बाजू में वो अपना झोपड़ा लगाया हुआ था, ईंट से बनाया था और उसके कुछ ही दूर पे इतना सुंदर महल, इतना अच्छा घर बना के वो रह रहे थे। तो बोलने लगा कि बाबा जी ऐसा क्यों होता है कि कोई के पास बहुत सारे महल जैसा घर रहता है और धन दौलत रहती है और कोई व्यक्ति बहुत दुखी रहता है, उसको बहुत सारे कष्ट क्यों रहता है? सत्संगत जी वो ऐसा जब सवाल किया तो सत्संगत जी बाबा जी ने उत्तर दिए कि ठीक है, आपको इसका उत्तर जल्दी ही मिल जाएगा, आपको इसका जवाब जल्दी मिल जाएगा। आप एक काम करो, जाओ मुझे 2 ईंट ढूंढ के लेके आओ जिससे घर बांधते हैं। सत्संगत जी 2 ईंटा लेने के लिए वो महात्मा जी चल दिए। जाते जाते जब वो कुछ दूर पे गए, एक जगह पे वो घर टूटा हुआ था, झोपड़ा उसका टूटा हुआ था। तो उनके मन में क्या लगा कि मैं इधर उधर आजू बाजू ताके तो सब जगह घर अच्छे अच्छे बने हुए थे और वही उनको झोपड़ा नजर आया। तो उसमें से ही 2 ईंट उठा के लेके आ गए, लेके आए बाबा जी के सामने रख दिए। तो बाबा जी बोले कहाँ से लाए, बहुत जल्दी आप आ गए। तो बोलने लगा कि बाबा जी मैं थोड़ा दूर पे ही गए और इधर उधर देख रहा हूँ तो सबका घर बना हुआ था इतना अच्छे से, सब कलर पेंट भी किए हुए थे और एक घर था ऐसा झोपड़ा बाजू में कि वो ईंटा सरिया के उसके ऊपर प्लास्टिक रखा हुआ था। तो मैं उनका ही ले लिया 2 ईंट। तो वही बाबा जी बोलने लगे आप तो पूछ रहे थे उत्तर तो आपने आपको मिल गया है। तो बोलने लगे नहीं बाबा जी मुझे आप बताइए। फिर वो बताने लगे आपने ईंट जो लाए हो वो तो टूटा फूटा जगह से क्यों लाए, झोपड़ी की जगह से नहीं लाना चाहिए क्योंकि वो पहले से ही गरीब था बेचारा। आप महल जिसके पास था, जिसकी घर अच्छी बनी हुई थी 2-2 महले का, उनके घर से 2 ईंट खींच के लाना चाहिए आपको। और जो जिसका झोपड़ा टूटा फूटा है उसी के घर से आप 2 ईंट लेके आ रहे हो। तो आप तो खुद अपने मन में ही गरीब और अमीर बन जाते हैं।
आपको सोच भी जो है वो बहुत आगे आगे चलता है। ये नहीं समझते कि परमात्मा का शुक्राना करो। परमात्मा को पता है वो अंतर्यामी है, वो सबके अंग संग रहते हैं। उनको सब पता है किसको कितना दुख है, किसको कितना सुख है, और किसके पास गाड़ी घोड़ा महल बंगला है और किसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो उनको पता है, वो जानते हैं कि ये दुखी है तो इसको ही थोड़ा दुख दे दो, और जिसका घर अच्छे से बना है उसको दुख कैसे देंगे, क्योंकि वो शुक्राना करता है हमेशा परमात्मा का, वो हमेशा उनका ही गुणगान गाता है। तो इसीलिए कहने का भाव है साध संगत जी कि आप भी ब्रह्म ज्ञानी हो और जो संत महात्मा जी नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाए, तो ये परमात्मा का शुक्राना करे तो कोई कमी नहीं होती है साध संगत जी। वो परमात्मा उनके अंग संग रहता है। परमात्मा से जब उनके आत्मा का दीदार हो जाता है तो वो सब उनके दिमाग में और उनके भाव समझ में आ जाता है। साध संगत जी जब वो नहीं समझते हैं तो उनका ये छोटा इधर उधर देखना और उनके मन की जो भाव है, अहंकार है, वो अलग चलती है। इसीलिए कहा गया है साध संगत जी कि कभी भी अपने आप को ऐसा मत समझो, सब कुछ गुरु के हवाले समर्पित कर दो। और जो सब कुछ समर्पण कर देंगे साध संगत जी, तो जो भी रहता है वो सब अपने आप आपको अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप गुरु का हो गए। अब मैं निकाल दो, अपने मन से मैं निकाल दो, तू ही निरंकार, तू ही तू करो साध संगत जी, उसमें आपको बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे। जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वो तो एकदम सहज भाव में उनको सब समझ जाता है साध संगत जी। जो काम नहीं होता है वो गुरु एक दूसरे के घर में बैठ के उसका काम करा लेते हैं साध संगत जी। इसीलिए बाबा जी बोलते हैं अभी तो सतगुरु माता जी साकार रूप में मिली हैं, तो सतगुरु माता जी का ही शुक्राना करना है साध संगत जी। उनका ही बस दामन पकड़ के रखे रहेंगे साध संगत जी, तो सब आपकी जो इच्छा है वो पूरा कर देती हैं साध संगत जी। सतगुरु माता जी को पता है आपको क्या चाहिए क्या नहीं है, आपका हर मनोकामना माता जी पूरा कर देती हैं साध संगत जी। वही दासी का कहने का भाव है, जो कुछ गलतियां हुई रहेगी ये विचार बोलने में, आप दासी को भी क्षमा करना साध संगत जी। एक छोटा बच्चा समझ के बख्श लेना और यही आशीर्वाद दो कि दासी भी तन मन धन से स्वस्थ रहे और सेवा सिमरन में लगे रहे, आपको चरणों से जुड़ी रहे। साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी।